अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन समाईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं कुरान पाक को आसान तजवीद के साथ। हमारा आज का लेसन है गुन्ना क्या है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान पाक पढ़ते हुए मुख्तलिफ आयात पे हम गुन्ना करके पढ़ते हैं, और जब तक हमें पता नहीं होगा गुन्ना क्या है और गुन्ना कैसे करते हैं, किन हरूफ पे करते हैं, तो हम कैसे उन रूल्स को कुरान पाक पढ़ते हुए अप्लाई करेंगे। तो आइए ये सब जानने के लिए मेरे साथ रहें, हम जानते हैं कि गुन्ना क्या है, गुन्ना क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं गुन्ना क्या है। गुन्ना की हम लफ्ज़ी मानी होते हैं, उसको हम देखते हैं कि गुन्ना असल में क्या चीज़ है। गुन्ना नाम है बिन बनाहट, एक आवाज़ का नाम है। बिन बनाहट या गुनगुनाहट, इसको बुजिंग साउंड भी कहते हैं। जैसे जो शहद की मक्खियों की आवाज़ होती है, बिन बनाहट उसको कहते हैं। या अगर हम इसको ऐसे आसान अल्फाज में इसको यूं बोल सकते हैं कि जैसे अगर ये साउंड है तो ये साउंड है गुन्ना की। ये तो इसके लफ्ज़ी मीनिंग हो गए। अब हम इसके इस्लाही मीनिंग्स देखते हैं कि कुरान पाक में गुन्ना क्या चीज़ है। कुरान पाक की आयात पढ़ते हुए जब कहीं गुन्ना आता है तो कैसे करेंगे। शॉर्ट वर्ड्स में बताती हूँ कि आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ले जाएंगे, जो हमारा नाक है इसमें ले जाएंगे और उसको गुनगुना के पढ़ेंगे इस साउंड में तो इसको गुन्ना कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गुन्ना कैसे करते हैं और किन अल्फाज पर करते हैं। गुन्ना दो अल्फाज पर करते हैं, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। मीम मुशद्दद जिस मीम के ऊपर शद आ जाए, तशदीद आ जाए, और या ऐसी नून जिसके ऊपर तशदीद आ जाए, वहाँ पे गुन्ना करेंगे। आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ठहरा कर गुनगुना कर पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ठहराना है, फिर उसको गुनगुना कर पढ़ना है। जब कुरान पाक पढ़ रहे हों, मीम मुशद्दद आ गई है या नून मुशद्दद आ गई है, वहाँ पे थोड़ी देर हमने रुक जाना है। रुकने का मतलब ये है कि आवाज़ को नाक में ले जाना है, अल्फाज अदा नहीं करने, बल्कि आवाज़ को नाक में ले जाएंगे और गुनगुना के पढ़ेंगे। अगर हम इसकी कुरान से एग्जाम्पल्स भी देखते हैं तो इंशाल्लाह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये तो समझ आ गई कि गुन्ना क्या होता है। आवाज को थोड़ी देर नाक में ठहराते हैं, किन पे करते हैं, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। ऐसी मीम जिसके ऊपर डब्ल्यू जैसा साइन तशदीद बनी हो, या ऐसी नून जिसके ऊपर तशदीद हो, इस पे गुन्ना करेंगे। आवाज को थोड़ी देर नाक में ठहरा कर गुनगुना कर पढ़ेंगे। अब हम इसकी कुरान से एग्जाम्पल्स देखते हैं। 30 पारा तो आप लोग सब पढ़ते हैं, ये बार बार सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसलिए सबको पता है, और ये नमाज में भी पढ़ी जाती हैं, तो इसमें आपको इनमें से ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सूरत नबा से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है आइन और उसके बाद मीम है, मीम के ऊपर है तशदीद। अभी मैंने आपको बताया कि जब मीम के ऊपर तशदीद हो, मीम मुशद्दद हो, वहां पे गुन्ना करेंगे। गुन्ना कैसे करेंगे, आवाज को थोड़ी देर नाक में ठहरा लेंगे और गुनगुना कर पढ़ेंगे। अब इसको हमने अम्मा नहीं पढ़ना, बल्कि हमने पढ़ना है अम्मा। अब देखिए, आपने महसूस किया होगा कि मीम बोलते हुए आपकी आवाज जो है वो नाक में चली गई है और इसमें गुनगुनाहट पैदा हो गई है। इसी को गुना कहते हैं। अम्मा यतसाअलून। आप भी पढ़ के देखिए, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अम्मा यतसाअलून, ये था मीम मुशद्दद। अब इसी से अगली आयत देखें, आनिन। अब देखिए, नून मुशद्दद आ गई है। आनिन नबइल अज़ीम, आनिन नबइल अज़ीम, आनिन नबइल अज़ीम। अब देखिए सूरह नाज़ियात देखें। देखें, नून मुशद्दद, नून के ऊपर तशदीद। तो यहाँ पे क्या करना है, आवाज को थोड़ी देर नाक में ले जाना है और गुनगुना के पढ़ना है। वन नाज़िआति गरक़ा, वन नाज़िआति गरक़ा, वन नाज़िआति गरक़ा। अगला लफ्ज़ है वन नाशिताति,
नून मुशद्दद, उसके ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, आवाज को थोड़ी देर नाक में ले जाएंगे और गुनगुना के पढ़ेंगे। वन्नाशिताति, वन्नाशिताति। अब देखें सबसे इजी सूरत, सूरत नास, जो कि हर कोई पढ़ता है, अब ये गुन्ना से भरी पड़ी है। अब देखें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नून मुशद्दद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, फिर नून मुशद्दद आ गई, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आयत में दो जगह पे मैंने आवाज नाक में ले गई हूँ, लेकिन मैंने जो पहला नून आया उसमें आवाज को छुपाया है, उसको मैंने मिन नहीं कहा बल्कि मैंने कहा मिन, नून की आवाज को थोड़ा सा डिम कर दिया और छुपा दिया है, जबकि खन्नास पे आवाज को अच्छी तरह नाक में गुनगुना के पड़ा है। तो जो पहली वाली नून है उसमें नून को मैंने छुपाया इसलिए कि वहां इख्फा का रूल अप्लाई हो रहा है। इख्फा का मतलब होता है आवाज, नून की आवाज को छुपा देना। वहां मैंने नून की आवाज को छुपाया है और नून मुशद्दद पे आवाज को जाहिर करके नाक में गुनगुना के पढ़ा है। ये फर्क आपने इसको करना है, तो फिर ये वहां पे इख्फा होगा और यहाँ पे गुना होगा। ठीक है, आगे देखें, फी सुदूरिन नास, फिर नून मुशद्दद आगे गुन्ना किया। अब जो आखिरी आयत है इसमें दो जगह पे गुन्ना हुआ है, मीनल जिन्नति वन नास। उम्मीद है आपको अच्छी तरह बात की समझ आ गई होगी। कुरान पाक खोल के इसको इसके एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करें कि जहाँ पे मीम के ऊपर तशदीद होगी या नून के ऊपर तशदीद होगी वहाँ पे ज़रूर आवाज़ को नाक में ले जाना है और गुनगुना के पढ़ना है, इसको गुन्ना करना कहते हैं। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।